हरि ओम हरि ओम हरि ओम। लेट अस चैंट फर्स्ट श्लोक, पहला श्लोक 10th चैप्टर का। हमारे पीछे बोलिए, यू कैन अनम्यूट विश्वनाथ। विहाय वैरिणं कामम् अर्थं चानर्थसङ्कुलम् धर्मप्येतयोर्हेतुम् सर्वत्रानादरं कुरु। एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए और वो ये है कि हमारे जीवन की आधारशिला क्या है। अगर हमारे जीवन की आधारशिला अज्ञान होगी या हमारे जीवन की आधारशिला अहंकार होगा, इसके ऊपर जो भी कर्म किया जाएगा, जो भी भोग होगा, जो परिवार होगा, जो कर्म होगा, जो मान्यता होगी, वो सब के सब कहीं न कहीं पता नहीं कब क्या गिर जाए। When the foundation is not okay, what will be based on that foundation, you don't know when it will collapse. और जब अज्ञान जीवन की आधारशिला होती है, मैंने खो दिया, मेरे पास ये नहीं है, ये अनुभव बहुत ज़्यादा रहेगा आपके पास। फिर से हम बोल देते हैं, अगर हमारे जीवन में हमारे जीवन की आधारशिला ज्ञान है या सेंटर ऑफ लाइफ अनकॉन्शियसली अहंकार हो जाता है या ज्ञान हो जाता है या ममता हो जाती है, और उसके बाद जो कुछ हम बिल्डअप करते हैं, चाहे हमारा परिवार हो, चाहे धन हो, चाहे वो हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, चाहे वो प्रोफेशन हो, चाहे वो हमारा घर हो, चाहे एक्सपेंशन और बिजनेस हो, आप आगे जो कुछ भी करिएगा सबके साथ एक स्वाद बना रहेगा, और उस स्वाद का नाम है कि हमने ये खो दिया, हमारे पास ये नहीं है, हम अकेले हैं, हमें डर है। ये जो टेस्ट आपको सब कर्म में मिलेगा, हम पीछे हैं, वो हमसे आगे है, हमें छोटा बनाया गया, आई एम निग्लेक्टेड, आई डोंट डिज़र्व टू बी निग्लेक्टेड बट आई एम निग्लेक्टेड। जो हम डिज़र्व करते हैं हमको नहीं मिला, हम सही हैं, लोग गलत समझते हैं, हम अकेले हैं। ये जो अहम को लेके एक संकुचन का अनुभव होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। आप कुछ भी कर लीजिए, आप ब्रह्मा जी बन जाइए। इसलिए देवताओं को भी कष्ट होता है, क्योंकि उनके भी जीवन की आधारशिला कभी कभी अज्ञान हो जाती है। जैसा केंद्र होगा वैसे ही परिधि होगी। As would be the center, so would be the circumference, and so would be the things around us. इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर हमारे पास ज्ञान नहीं होगा,
जो हमारे जीवन का केंद्र है, आप पता लगाओ कि हमारे जीवन का केंद्र क्या है. What is the center of my life? About which issue my life revolves? Is it around children? Is it around job? Is it around some work? Is it around Ishwar? Is it around attachment? Is it around money? Is it around grandson? Is it around wife? Is it around husband? जब तक हम इस मूलभूत चीज को ठीक नहीं करेंगे, unless we tackle this central point of our life, आपके बाहर की दुनिया में, दूसरी वृत्ति में बहुत ढेर सारी कमी आ जाएगी. जिस टेक्निक से हम अपने लाइफ के सेंटर को समझते हैं, पूर्ण बनाते हैं, उसी को हम ज्ञान योग बोलते हैं. और जो ये प्रसंग चल रहा है, द टॉपिक विच इज गोइंग ऑन इज ज्ञान योग्यता प्राप्ति. फ्रॉम ज्ञान योग्यता प्राप्ति देयर विल बी ज्ञान प्राप्ति. फ्रॉम ज्ञान प्राप्ति देयर विल बी ज्ञान निष्ठा. एंड फ्रॉम ज्ञान निष्ठा देयर विल बी पूर्ण अनुभूति. दिस इज द सीक्वेंस. देखो, रावण के पास सब कुछ था. आप जो सोच भी नहीं सकते वो रावण के पास था. आप सोच भी नहीं सकते उसके पास क्या था. मतलब उसका अधिकार वायु, सूर्य, चंद्र, अग्नि, इन सब पे था. बड़े बड़े देवताओं को कैद कर लेता था रावण. लेकिन रावण के जिन में शांति नहीं थी. आप रामायण पढ़ते होंगे, हर छोटी बात पे गुस्सा आ जाता था. बहुत कामना थी, बहुत एम्बिशन था, बहुत डर था रावण को. और सबका कारण यह था कि रावण के जीवन में जो आधार होना चाहिए, वो आधार उसका अहंकार बन गया, या उसकी ममता बन गई, उसका तृष्णा बन गई, काम बन गया. Unless we know how to rectify the center of our thinking, everything of our life will go haywire. चाहे वो हम काम करें तो वहां फंस जाएंगे, किसी व्यक्ति से मिले वहां राग द्वेष हो जाएगा, कहीं किसी के पास जाएंगे तो शायद वहां आसक्ति हो जाएगी, कहीं से हम विवाह करेंगे वहां फंसेंगे, विवाह नहीं करेंगे वहां फंसेंगे. आप मत सोचिए कि विवाह ना करने से सब ठीक हो जाता है. इस गलतफहमी मत रहिएगा. डोंट बी इन दिस इल्यूजन कि शादी नहीं किया तो बहुत अच्छा हो जाएगा. ऐसा कुछ नहीं होता. और शादी करने से गड़बड़ हो जाएगा. हमने दोनों तरह के लोग दोनों तरफ देखे हैं. इसलिए पूरा एक्सप्लेन नहीं करेंगे. इसलिए ये मेन चीज को जब तक हम पकड़ेंगे नहीं, उसके तब तक हमारे पास बहुत द्वंद्व चलेगा, शांति नहीं रहेगी, डर होगा. हिरण्यकशिपु के लिए तो यहां तक लिखा है कि वो ऐसे क्लैपिंग करता था और ऊपर से देवता लोग उसके सामने जो चाहता था वो उसको दे देते थे. और प्रहलाद जी ने भागवत में बोला कि हमने अपने पिताजी को देखा, इतना यश, इतना ऐश्वर्य, उसके बाद लेकिन शांति बिल्कुल नहीं थी. इसलिए मेन चीज को जरा ठीक करके रखिएगा. बोले बहुत बढ़िया मंदिर है स्वामी जी, बहुत बढ़िया मंदिर है. एक बार माउंट आबू गए, बहुत बढ़िया मंदिर किसी ने दिखाया. हमने कहा हम दर्शन कर लें. बोले नहीं, मूर्ति नहीं आई है अभी. तो हमने कहा आप हमें बेकार में हमारे वो धर्मशाला से आपने निकाला, हम कोई बिल्डिंग देखने थोड़ी ना आए थे. भगतहीन सब सुख कैसे लवन बिना बहु व्यंजन जैसे. जैसे नमक के बिना मेन चीज ना हो उसके बाद सब फीका है. अगर मेन चीज मिसिंग है लाइफ में तो सब फीका हो जाएगा. इसीलिए हम यहां पे जो बल दिया जा रहा है
अष्टावक्र जी जिस पे बल दे रहे हैं उसका नाम है ज्ञान योग्यता प्राप्ति। अभी ज्ञान प्राप्ति पर आने वाले हैं, उसके पहले भी 1 से 7वें चैप्टर तक ज्ञान प्राप्ति थी। अब कुछ एक अध्याय ज्ञान योग्यता प्राप्ति पे हम लोग को ठीक करना चाहिए। मेन पॉइंट, आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर ये नहीं देखेगा आप कितने सुंदर हैं, आपका बाल कितना अच्छा है, आपके ओंठ का कट कितना अच्छा है, आपने शेविंग किया कि नहीं किया, हाँ, या आप कितने लंबे हैं। सबसे पहले डॉक्टर देखेगा वाइटल ऑर्गन आपके वर्क कर रहे हैं कि नहीं ठीक ठाक, ब्लड प्रेशर ठीक है कि नहीं, शुगर तो नहीं है। आपसे मेन चीज वो डॉक्टर पूछेगा। आप ये बताओ कि हमको मिस वर्ल्ड अवार्ड मिला था डॉक्टर साहब, उसको उससे मतलब नहीं है। डॉक्टर को मतलब है कि आपका मेन हार्ट कैसा काम कर रहा है। आपको बुखार है, डॉक्टर को चिंता नहीं होगी। टाइफाइड है, उसको चिंता नहीं होगी। हाँ, आपको पेट में दर्द है, डॉक्टर को कोई खास चिंता नहीं होगी। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर बहुत हाई निकल आया तो डॉक्टर, हमने देखा है डॉक्टर को चिंता होते हुए, या उनको डायबिटीज बहुत हाई हो गया, शुगर 300 तक पहुंच गई है, तब डॉक्टर को चिंता हो जाएगी। उसको यह फर्क नहीं पड़ता कि बाहर की चीज कैसी है, 6 पैक है कि नहीं, इससे डॉक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जॉगिंग करते हैं कि जोकिंग करते हैं, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता। उसको देखना है कि आपका ब्लड प्रेशर, किडनी, हार्ट, ये सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। उसके बाद ही रिलैक्स, बोले आपको बुखार है ठीक हो जाएगा, पेट दर्द है ठीक हो जाएगा। बाहर की चीज से अध्यात्म का कोई खास लेना देना है नहीं। क्या आपका घर कितना अच्छा है, जॉब कितनी अच्छी है, बच्चे सेटल हुए नहीं हुए, इससे कोई अध्यात्म का लेना देना ही नहीं। आप बाहर गए कि नहीं, घूम कर आए कि नहीं, इससे कुछ मतलब ही नहीं है। आपने कितना काम किया है, क्या आपका अचीवमेंट है, आपने पीएचडी किया कि नहीं किया, और आप जो है कितने पढ़े लिखे हैं, आपकी साड़ी अच्छी है कि शर्ट अच्छा है, इससे अध्यात्म का कोई लेना देना नहीं। आप कितने अच्छे टीचर हैं, कितने अच्छे स्टूडेंट हैं, इससे अध्यात्म का कोई लेना देना नहीं। आपके पास कितनी अच्छी कार है, मेड आ रही है कि नहीं आ रही है, इससे इसका कोई मतलब नहीं है। अध्यात्म का इतना मतलब है कि आपको आत्मा का ज्ञान है कि नहीं है, और आपके मन में ईश्वर पर पूरा विश्वास है कि नहीं है, अहंकार और ममता कम है कि ज्यादा है। दिस ओनली इशू स्पिरिचुअल लाइफ इज डीलिंग विथ। आत्मा का ज्ञान पूर्णता का है कि नहीं है, अहंकार कितना है, ममता कितनी है, अज्ञान जा रहा है कि नहीं जा रहा है। दैट इज द ओनली इशू। ओनली 2-3 इश्यूज आर देयर इन दिस होल स्पिरिचुअल लाइफ, रादर देन अगर हम और शॉर्ट में बोले तो आपको ज्ञान है कि नहीं आत्मा का, ईश्वर पे विश्वास है कि नहीं पूरा, आपकी दृष्टि में आपका अस्तित्व क्या है। व्हाट इज योर इंट्रोडक्शन इन योर आइज? इफ योर इंट्रोडक्शन इज आई एम अ सन फादर, देन बी रेडी टू सफर। If your introduction is I am a rich person, poor person, be ready to suffer. If your introduction is I am knowledgeable, I am non-knowledgeable, be ready to suffer. Unless your introduction changes to I am the self or I am the devotee, problems are not going to end. बाकी सब चीज रहने दीजिए, बाकी सब बेकार है, बाकी से कुछ होगा ही नहीं। आप इकट्ठा कर लीजिए कि कुछ खास होने वाला नहीं है। इसलिए पहले श्लोक पर हम लोग आते हैं 10 चैप्टर के। अगर आपको, हमने ऑलरेडी इसको पाठ कर लिया है, अगर आपने पाठ नहीं किया है तो फिर आप कभी आगे पीछे आप पाठ कर लीजिएगा इसका। क्या लिखा है, बहुत सीरियसली आप देखिएगा। विहाय वैरिणम कामम, आप देखते चलिएगा श्लोक को। विहाय वैरिणम कामम अर्थम चा अनर्थ संकुलम। शायद मिल गया होगा आपको। बोले काम करो,
तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा तुम्हारा दुश्मन है। तुम्हारे पास कोई दुश्मन, बाहर के दुश्मन की जरूरत ही नहीं, एक अंदर का इतना जबरदस्त दुश्मन है। क्या नाम है इसका? इसका नाम कामम है। बहुत निंदा है शास्त्र में। कभी कभी हमको लगता है कि क्यों निंदा करते हैं इतना। हम महाभारत पढ़ते हैं तो वहां इतनी निंदा कामना की है, रामायण पढ़ते हैं तो वहां इतनी निंदा है काम क्रोध मद लोभ मोह नाथ नरक के पंथ, वहां वो बोलते रहते हैं। गीता पढ़ते हैं तो बोलते हैं नरक का द्वार है, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः। इतनी ज्यादा डिजायर की इतनी निंदा क्यों है? अब ध्यान देके सुनिएगा। जब इच्छा करते हैं तो पहली बात, सब इच्छा को मना नहीं किया गया। नॉट ऑल डिजायर्स आर सिंसियर। जो अहंकार और ममता केंद्रित इच्छा है उसकी बहुत ही निंदा किया गया, और ईश्वर केंद्रित इच्छा की बहुत प्रशंसा किया गया। आई होप सब लोग सुन रहे हैं। हाँ, आप लोग सुनते रहिएगा। बड़ी मुश्किल से अनम्यूट किया है विश्वनाथ ने। और अगर थोड़ा सा भी विश्वनाथ को लगा तो तुरंत वो म्यूट करने में एकदम स्मार्ट हैं। बहुत बोला गया कि थोड़ा अनम्यूट कर दिया जाए, विश्वनाथ ने मान लिया तो लेकिन अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो फिर से म्यूट कर दिया जाएगा। बिकॉज सम पीपल लुक क्यूट ओनली व्हेन दे आर म्यूट। तो जो कामना है कामना के साथ जो बहुत बड़ी समस्या है, आपको बताएं, ईश्वर सब जगह है। यहां भी ईश्वर है, अंदर भी ईश्वर है, बाहर भी ईश्वर है। आपको पता है ईश्वर अनंत है, आपको ये पता है कि ईश्वर आनंद स्वरूप है। लेकिन जब हम कामना करते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें धन चाहिए, हमें, आप उस प्रेजेंट में जहां पर वो ईश्वर है उसको आप तिरस्कृत कर देते हैं। जीवन में जितना भी दुख वो ईश्वर के तिरस्कार से ही आता है। हम किसी घर गए भिक्षा पे, 1 घंटा लगा जाने में। हम पहुंचे, उन्होंने कहा स्वामी जी आपके साथ वो शुक्ला जी नहीं है। हमने कहा आप तो बिजी हैं। बोले अरे उनको आना चाहिए था, वो नहीं आए। हमने कहा नहीं, आ जाएंगे, कल वल आ जाएंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आ जाएंगे। बोले नहीं, उनको आना चाहिए था। अरे भाई क्यों नहीं आए वो? फोन लगाओ भाई शुक्ला जी को। यूपी वाले शुक्ला जी नहीं बोलते, बोलते शुक्ल जी नहीं आए। शुक्ल नहीं आए क्या? 4 बार बोले, 5 बार बोले, 15 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया। बोले शुक्ला जी क्यों नहीं आता? हमने कितना बोला था आ जाओ। अब हमें बोलना पड़ा। देखिए, आपको हमारे आने का सुख नहीं है, आपको शुक्ला जी के ना आने का दुख ज्यादा है। हम तो 2 साल 4 साल में कभी एक बार आए आपके यहां। एक भिक्षा मतलब 3 घंटा। आपको मतलब भिक्षा इज वेरी लवली अफेयर, मत सोचिएगा। हमको बिल्कुल ही पसंद नहीं होता भिक्षा में जाना। एक सूप के लिए में 3 घंटा बैठना पड़ता है किसी घर। सबकी बात भी सुननी पड़ती है दुनिया भर की। इट इज नॉट अ वेरी लवली अफेयर। अब आप हमारी जगह होते, आपको नहीं लगा कि हमारा तिरस्कार कर रहे हो? ईश्वर आपके पास भी है, यहां भी है, अभी भी है। वो पूर्ण है, वो आनंद स्वरूप है। हम उसको छोड़ के दूसरी चीज चाहेंगे। अब आप हमको बताओ कितना आनंद आएगा ईश्वर को? तो काम सारा ईश्वर ही करेगा आपके जीवन का। संयोग वियोग वही बनाएगा। प्रार्थना आप उसी से करिएगा, लेना देना उसी से होगा। लेकिन ये नहीं है, वो नहीं है, वैसा नहीं हुआ, इसीलिए काम की बहुत बड़ी निंदा होगी। क्योंकि सबसे बड़ी मिस्टेक आप कर देते हैं, जो सारा सुख हमारे पास है वो हमने कहीं और इमेजिन कर लिया कि वहां होगा। कामना इज बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, इट इज नॉट अ रियल थिंग। बोले इतना पैसा मिल जाए तो और मजा आ जाएगा।
इतना ऐसा बेटा हो जाए तो और अच्छा हो जाएगा, ऐसी बहू हो जाए तो और अच्छा हो जाएगा, ऐसी जगह शादी करे जहाँ सास न हो। स्वामी जी देखो ऐसी से लोग बोलते हैं बात तो आपने एक ऐसी जगह सुख को डाल दिया है, अब आप उसको चेस करिएगा। मतलब वर्तमान में हम अभी खुश नहीं हैं, अभी हमारे पास खालीपन है। आपने पहले ही मान लिया, एंड योर एक्शंस आर स्टार्टिंग फ्रॉम एम्प्टीनेस, योर इंटरैक्शन इज स्टार्टिंग फ्रॉम एम्प्टीनेस। यही कैकेयी ने किया, जिस राम जी से सब कुछ मिला उस राम जी को ही बाहर निकाल दिया और मंथरा में सुख दिखा, मंथरा को गुरु बना लिया भाई। याद रखना, अभी नहीं तो कभी नहीं। मत सोचो कि कभी दूसरे से मैं सुख मिलेगा, अभी नहीं है ना आपको तो कभी नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ कारण तो परिस्थिति में है ही है जो नहीं है हमारे पास। There is something which is not in a situation. You have to accept it. But situational absence is not equal to absence in me. कुछ चीज नहीं है, पैसा नहीं है, अमुक आदमी नहीं है, हेल्थ नहीं है, बेटा नहीं है, कार नहीं है, कार है तो ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर है तो चला गया, भाग गया, पता नहीं कहां, हम कब से बुला रहे हैं, अभी जरूरत थी चला गया। जिस अहम में आप अपूर्णता देख रहे हैं वहां पे ईश्वर नहीं है, इसलिए इट्स अ बिग ब्लंडर अपने को अभी ही अपूर्ण मान लेना। स्वामी अखंडानंद जी एक बात सुनाते थे, हमने कई बार बोला, बोले हम हरिद्वार गए, वहाँ एक स्वामी भागवतानंद जी थे, बहुत बड़े महंत थे। तो स्वामी जी ने, तब तो उनका नाम शांतनु था, बोले सुनिए यहाँ कोई अच्छा महात्मा है क्या? और वो बोलते थे कि जब हमने ये बात बोली स्वामी भागवतानंद जी से खूब हंसे वो। उनको दुख नहीं हुआ कि देखो हमको नहीं अच्छा समझता। उन्होंने अच्छा तुम उस तरह के महात्मा चाहते हो जिसके पास कुछ हो ना, ठीक है, उसके बारे में बताते हैं। गुरुजी हमारे बड़ा जोक करते हैं, कहते लोग हमसे पूछते हैं आपने स्थित प्रज्ञा को देखा है? मतलब उन्होंने मान लिया कि हम नहीं। तो ये जो कामना है जो आपके अंदर अभी पूर्णता है, हम उसका तिरस्कार करेंगे। द वेरी स्टार्टिंग स्टेप इज रॉन्ग सर। अब हम उस कामना से हमें बच्चा चाहिए, चलो बच्चे की कामना पूरी हो गई, फिर हमें कुछ और कामना होगी। इट्स एन एलिमेंट, इट्स नॉट अ ऑब्जेक्ट। कामना इज अनडाइंग हैबिट, इट्स अ सब्जेक्टिव थिंग विच आई सी इन द ऑब्जेक्ट। सब्जेक्टिव लैक आई सी इन ऑब्जेक्टिव लैकिंग। हमारे में कुछ चीज नहीं है, इसको हम सुपर इंपोज करते हैं बाहर। चलिए थोड़ी हम व्यवहारिक बात बोल देते हैं, अभी तक तो पारमार्थिक बोल रहे थे। गीता में भगवान ने एक बड़ा साधारण सी बात बोल दी, बोले धर्मा विरुद्धो कामोस्मि भरतर्षभ। भगवान ने थोड़ा सा मुलायम बात कर दी, आपको अच्छी लगेगी। बोले जो धर्म के अविरुद्ध काम है वो हम है। दैट डिजायर यू कैन सेटिस्फाई विच इज एज पर धर्म। एंड धर्म मीन्स प्रारब्ध ने आपके लिए एक जो इन प्रारब्ध सर्किल, उसके अंदर कुछ कामना पूरी हो सकती थी, कुछ नहीं हो सकती। तो जो प्रारब्ध के अनुसार पूरी हो उसको आप पूरी कर लीजिए, लेकिन पूरी करके ये रियलाइज करिएगा कि सच में क्या बड़ी चीज मिल गई। जो हमने कल्पना किया था शादी के पहले, शादी कैसी होगी, क्या सच में शादी इतनी मजेदार थी? जो बच्चे को लेकर कल्पना किया था कि बच्चे हो गए बहुत हमें खुश, क्या सच में बच्चों से बहुत आनंद मिल गया? आप सोचिएगा, अभी मत सोचिए, बाद में सोचिएगा।
जो खाने के लिए हम जगह जगह गए, क्या सच में इतने मजेदार खाना था? Was this worth investing? क्या सच में हमें बहुत सुख मिला किसी चीज से दुनिया में? उतनी चीज हमें मिल रहा है। धर्म के अनुकूल जो कामना पूरी हो उसमें भी आप ये बात मान लीजिएगा। और कहीं अगर अहंकार केंद्रित कामना है भैया, तब तो मंगलम कौशलेंद्राय है। तब तो फिर जो मजा आएगा, हमारी बात सुनी जाए, हमको कोई समझता नहीं, कुछ हमको निगलेक्ट किया जाता है, हमने जो कहा वो आप समझते नहीं हैं, हम इतने बड़े हैं, अपने को बड़े बनाने की कामना और दूसरे की आंख में बड़े देखने की कामना। वाह 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 वाह। हमारा प्रोजेक्ट, हमारी स्टाइल, हमारा सोचना, हमारा आग्रह, हमारी बात, हम पिता हैं, सुनते क्यों नहीं हमारी बात? यू आर अ सन, यू आर हाफ माई एज। यू आर माई ग्रैंडसन। अगर ये अहंकार केंद्रित कामना हो गई, हम स्वामी जी, आप समझते क्या है हमको? हम छोटे मोटे हैं क्या कोई? हमें गीता पूरी याद हो गई, रामायण पूरी याद हो गई, उपनिषद याद हो गई। आपको याद है? आपको ओम सहना भवती भूल गया। अहंकार केंद्रित कामना, ममता केंद्रित कामना, इसलिए लिखा है अनर्थ संकुलम। इट इज द कॉज ऑफ ऑल कैलेमिटीज। अनर्थ संकुलम, संकुलम मतलब ग्रुप, अनर्थ मतलब सत्यानाश, जिसको हिंदी में सत्यानाश बोलते हैं। बोले सारे सत्यानाश का कारण यही है। हाँ, विहाय वैरिणम कामम अर्थम, अभी अर्थम शब्द पे आएंगे, वेट करिए। ये अनर्थ संकुलम अर्थम के साथ भी, कामम के साथ भी। जिसके भी ममता और अहंकार केंद्रित कामना होगी, बताइए आप हमको, वर्तमान उसका खराब हो जाएगा। दूसरी बात, उसके साथ क्रोध आएगा। कोई बोल नहीं रहा है, थोड़ा साफ साफ बोलने दीजिए, क्योंकि आप रोज तो मिलते नहीं। जितने क्रोधी हैं सब या तो अहंकारी या तो बहुत अटैच्ड हैं। बिना अहंकार के और बिना ममता के क्रोध की सिद्धि हो ही नहीं सकती। आप जस्टिफाई करोगे नहीं, ऐसा हुआ इसलिए, वो सब तो दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। सबसे बड़ी बात यह हो गई कि आपने जो सोचा था कि कोई हमको बड़ा बनाएगा, उसने उतना बड़ा नहीं बनाया। आपको एक बात बताते हैं, दुनिया केवल कर्मयोग ईश्वर को बड़ा बनाने के लिए कर्म के माध्यम से, भक्ति योग ईश्वर को बड़ा बनाने के लिए है जप तप और भाव के माध्यम से, और ज्ञान योग आत्मा को सबसे बड़ा जानने के लिए है। कहीं पे हम नहीं आ रहे हैं पिक्चर में। पूरी साधना इस अहंकार को छोटा बढ़ाना और भगवान को बड़ा बनाना या आत्मा को बड़ा जानने का ही नाम है। सामने की दुनिया इस अहंकार को छोटा बनाएगी ही बनाएगी। 10 में से 10 आदमी आपको बड़ा नहीं मानने वाले हैं। कुछ लोग सच वाली बात आपकी जानते हैं। This world is not made to make you big. Our life was not to make our अहंकार big. चाहे प्रधानमंत्री बन जाओ, चाहे प्रेसिडेंट बन जाओ, हमें पता लगता है कि लोग अखबार कैसे पढ़ते हैं, इतनी बुराई उनके बारे में रहती है। कोई से कोई चोर बोल देगा, कोई डाकू बोल देगा। आप समझिए खेल क्या है इसका। पूरा कर्मयोग है कि ईश्वर बड़ा रहे हमारा,
हम अहंकार को घटाने के लिए आए हैं। अगर नहीं घटाने की इच्छा है तो खत्म करिए इस रास्ते को, जाइए संसार में जाइए, देखिए कि अहंकार बढ़ा पाते हैं कि नहीं। खूब पिट पिटा के जब आइएगा 1-2 जन्म बाद, फिर देखा जाएगा। अभी आप ऑफलाइन हो जाइए फिर। ये जितने अहंकारी और जितने अटैच लोग हैं, इनकी इसी पिटाई होती है। वो चाहे स्त्री रहें, चाहे पुरुष रहें, चाहे अमीर रहें, चाहे गरीब रहें। आप पता लगा लो ना, अपने परिवार में देख लो आप, अच्छा मित्रों में देख लो। हम कोई अलग से नहीं कुछ बोल रहे हैं, कुछ हम गलत बात बोल रहे हैं, अपने में देख लो। अगर अपने में अहंकार हो तो दिस इज नॉट द एजेंडा। विहाई सिर वैरी बोला बोली तुम्ही को कष्ट दे रहा है। जिसने कुछ बोला वो मौज कर रहा है, चाट खा रहा है, फुल्की खा रहा है। कलकत्ता वाले उसको पुचका बोलते हैं। है ना, क्यों माधवी जी? कलकत्ता वाले पुचका बोलते हैं उसको। यूपी में जाओ तो यूपी वाले उसको क्या फुल्की बोलते हैं, गोलगप्पा बोलते हैं। चलिए पता नहीं साउथ में क्या बोलते हैं, तमिलनाडु में क्या बोलते हैं पता नहीं। अच्छा पानी पूरी बोलते हैं, अच्छा अच्छा। आप वो खाओ फिर। प्रश्न ये नहीं है कि हमने कितना काम किया है, प्रश्न ये नहीं कि परिवार में सब सेटल हो रहे हैं, बच्चे की शादी हो गई है, 2 फ्लैट यहां बनवाया है, 2 फ्लैट वहां बनवाया है। प्रश्न ये नहीं है कि हमारी उम्र बढ़ गई है, प्रश्न नहीं है कि हमारे बैंक में 2 करोड़ रुपए हैं, प्रश्न नहीं है कि हम बहुत फेमस थे, प्रश्न नहीं है कि हम देखने में सुंदर लगते हैं, 80 साल के लगते 60 के हैं, अभी भी जवान हैं। ये सब बेकार की बात मत करो, 2 कौड़ी की बात कर रहे हो। प्रश्न यह है कि बाहर की परिस्थिति में आप ईश्वर को कितना बड़ा बना पाए, आत्मा को कितना बड़ा जान पाए और अहंकार को कितना छोटा कर पाए। क्वेश्चन इज दिस, वाइटल क्वेश्चन इज दिस, इंपॉर्टेंट इशू इज दिस। This is the most important issue of our life. How big is the God in my life, or how much bigger the Atma is at all times? This is the main issue. चूड़िया बाबा बोलते थे कि हजारों लोग माला पहना रहे हो आपको, कहीं भी आप बैठे हो। उसके बाद बीच में एक आदमी आया, शूज लेके, चप्पल लेके, उसने 4-5 लगा दिया आपको। जो दोनों की स्थिति है वो एक है कि नहीं है? अगर वो एक नहीं तो तुमको ज्ञानवान नहीं हुआ है, तुमने टाइम नहीं ठीक से यूज किया अपना, तुमने कर्म को यूज नहीं किया, तुमने परिवार को यूज नहीं किया, जो मीन्स था उसको एंड मान लिया, तुमने पैसे को यूज नहीं किया, समता नहीं आई तुम्हारे अंदर, तुम ममता बनी हुई होगी। ममता का उल्टा विषमता नहीं है, समता है। क्वेश्चन ये है, मेन इशू ये है लाइफ का, हाउ बिग इज द गॉड। कामना भगवान को छोटा बना देता है, अहंकार भगवान को छोटा बनाता है, गुरु को छोटा बनाता है, शास्त्र को छोटा बनाता है, सामने वाले को छोटा बनाता है। इनका यही काम है दिन रात। सामने नहीं कर पाते तो मनी में लोग सोचते रहते हैं कैसा बेवकूफ है, गधा है, गधा, बंदर कहीं का। किसी को बंदर बनाएंगे, किसी को गधा, किसी को भैंस, किसी को गाय, ये सब बनाते रहेंगे और पता नहीं कि जो बोल रहे खुद ही हैं। अहंकार ही ये सब है। अहंकार किसी को बहुत बड़ा नहीं मान पाता, ईश्वर को भी नहीं मान पाता, गुरु को भी नहीं मान पाता, शास्त्र को भी नहीं मान पाता। वो तब तक मानेगा जब तक भगवान उसकी अहंकार की इच्छा पूरी कर रहे हैं, तब तक हमारी ममता की पूरी हो रही है प्रारब्ध से। मेरा बच्चा हमारे साथ है, लल्लो चप्पो कर रहा है, बार बार बात कर रहा है, चीत कर रहा है, मम्मी मम्मी बोल रहा है, डैडी डैडी बोल रहा है, हाँ बहुत अच्छे, तब तक बहुत अच्छे, तब तक तो बल्ले बल्ले है, बढ़िया बढ़िया चल रहा है। सवाल ये नहीं है, लेट अस नेल द मेन पॉइंट। इसीलिए अनर्थम बोला इसको। काम होगा वो व्यक्ति क्रोधी होगा, ईर्ष्यालु होगा,
मद होगा, लोभ होगा, कॉम्पिटिटर होगा, इरिटेटेड होगा, एंग्शियस होगा। आपको पता नहीं कितनी बीमारी आगे आने वाली। इट्स एड्स। आपको पता है एड्स इज नॉट अ डिजीज। एड्स मीन्स कोई इम्यूनिटी नहीं है, सारे डिजीज अपने आप आ जाएंगे। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ऐसे ही ना, एड्स कोई बोल ही नहीं रहा है। हाँ, डॉक्टर लोग बैठे हुए हैं, हमको मदद करिए, हमको पता तो है नहीं हमको कुछ लेकिन हमको लगता है उसके बाद टीबी भी हो जाता है, उसके बाद वायरल भी हो जाता है, उसके बाद सारी प्रॉब्लम हो जाती है, एंड द पर्सन डाइज अल्टीमेटली। एड्स मीन्स यू आर गोइंग टू डाई विद इन 5-6 months। आप अहंकार को जैसे ही बढ़ाए, यू हैव गॉन थ्रू स्पिरिचुअल डेथ। ममता, अहंकार, अनर्थम संकुलम। देखिए एक और शब्द आ रहा है, अर्थम शब्द आ रहा है बीच में, अगर आप देख रहे हो तो। हमने एक श्लोक छोड़ेंगे ना, एक शब्द छोड़ने वाले हैं। हम लोग कॉमा फुल स्टॉप भी देखते हैं कहां पे है, यही पढ़ाया गया हम लोग को ऐसे। एक अर्थम शब्द आ रहा है। ये अर्थम शब्द संस्कृत में ऋ धातु से, ऋगतौ, जो चला जाए, यानी पैसे को बोलते हैं अर्थ, लेकिन इसको जो है सिक्योरिटी बोलते हैं। हम अर्थ लेते हैं क्योंकि हम सिक्योर हो जाए। हम सिक्योर हो जाए मतलब हमारा अहंकार और हमारी ममता सिक्योर हो जाए, हमारे बच्चे सेटल हो जाए, इसलिए पैसा कमा रहे हैं। हम अच्छा सा घर बना के सबको दिखा सके, इसलिए इतना अच्छा घर लिया है। 50,000 की पेंटिंग लिया, ऐसे करा हुआ कोई है, कहीं गिरा जा रहा है। 50,000 की पेंटिंग में कुछ नहीं है। हाँ, हम तो समझ ही नहीं पाते कि कौन बनाया इसने, 50,000 काहे का लिया, ऐसा तो हम बना दे 10। बोले आपको नहीं आता, ये सब मॉडर्न आर्ट है। हमें लगा पेंट गिर गया होगा उसके ऊपर बाय मिस्टेक। हमें लगा जो पेंट की बोतल होती गिर गई होगी, कहीं ऐसे चित्र बितर है, कुछ समझ में नहीं आया क्या है। बोले स्वामी ये सेंस होना चाहिए, आपके पास सेंस नहीं है, वो इट इज 50,000। अरे मेरे वाले ठीक है, नहीं गिरा पेंट। सिक्योरिटीज ऑफ अहंकार, सिक्योरिटी ऑफ ममता। याद रखना मेरी बात, शरीर, अहंकार, ये सब बाय नेचर अज्ञान से है। अज्ञान विल ऑलवेज बी इनसिक्योर। वो सिक्योर हो नहीं सकता है, उसके लिए आप कुछ भी कर लो। रावण के पास क्या कम चीज थी, वो सिक्योर नहीं हो पाया। सो दससी स्वान की नाही, इत उत चितई चला बढ़ियाई। जब मां जानकी का हरण कर रहा था रावण, तो ही वॉज लाइक अ डॉग, ही वॉज सो अफ्रेड। ये सिक्योरिटी भक्ति से आएगी, धर्म से आएगी, सबसे बड़ी तो ज्ञान से आती है। जब तक ममता रहेगी, कहीं से आप, बच्चे को लेकर हर माता पिता हमेशा इनसिक्योर रहा। दुनिया में आज तक कोई माता पिता पैदा नहीं हुआ जो बच्चों को लेकर असुरक्षित न अनुभव किया हो। यह सतयुग से आज तक चल रहा है। भागवत में आता है, अदिति बहुत रोई, उनके बच्चे हार गए स्वर्ग से, फिर उन्होंने कश्यप जी से प्रार्थना किया, फिर वामन अवतार हुआ। हमने कहा तब से चल रहा है, सतयुग से चल रहा है, क्योंकि उनकी ममता है वहां पे। अहंकार को लेकर हम उनसे बातें नहीं करते, हमारी वो इज्जत ही खत्म कर देते हैं। विहाय वैरिणम कामम अर्थम चानर्थ संकुलम। अगली लाइन देखिए, ये अष्टावक्र जी हैं। धर्मम अपि एतयोर हेतुम। आहा, जय हो। बोले जी इन दोनों का कारण है आपका धर्म है। लो, ये लो। देखना, यहां धर्म का मतलब है कि जिससे हम कुछ करते हैं, अर्थ और काम करने के लिए जो धर्म की प्राप्ति है, उस धर्म की बात किया गया है। एक धर्म है अंतःकरण की शुद्धि के लिए, हम स्वधर्म पालन कर रहे हैं। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः
श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मो भयावह स्वधर्मे निधनम श्रेयः। वो जो धर्म है वो अहंकार को मुलायम करने के लिए, लेकिन ये जो धर्म है, बोले हम खूब आज कंबल बांट रहे हैं जिससे हमको भगवान स्वर्ग दें। अच्छा, हाँ, आज हम भोजन करवा रहे हैं जिससे हमारा परिवार सुखी रहे, शांत रहे। आज हम हवन करने जा रहे हैं, सत्यनारायण पूजा करने जा रहे हैं, अमावस्या है, पूर्णिमा है, क्यों? जिससे घर में कोई कमी ना हो। ये जो धर्म है, बोले धर्मम अपि एतयोः हेतुम, बोले इन दोनों का जो अर्थ और काम का कारण धर्म भी है। जो तुम ये तरह तरह के धर्म बनाए हो, अगर तुम धर्म अंतःकरण शुद्धि के लिए करो, वैराग के लिए करो, तब तो बधाई तुमको। धर्म शुड बी फॉर मोक्ष एंड धर्म शुड नॉट बी फॉर अर्थ एंड काम। यही भागवत में लिखा हुआ। तब तो ठीक है। और सुनिए आखिरी लाइन, अंडरलाइन कर लीजिएगा, सर्वत्र अनादरम कुरु। मिल गया आपको? बोले सबका आप अनादर करो, बोले हम सबका करते ही हैं, नहीं उसका नहीं, ये अहंकार का, ममता का, और ऐसे धर्म का जो अहंकार और ममता के लिए है। कोई कमेंट्री बोल रहा है। हाँ, सर्वत्र अनादरम कुरु। अनादरम मतलब है प्लीज सी इट एज इनसिग्निफिकेंट, एज स्मॉल। Please see it as insignificant and very small. अपनी बात छोड़ो, अपनी स्टाइल छोड़ो। इसीलिए स्पिरिचुअल पाथ बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अपनी बात छोड़ना पड़ता है। या तो गीता की बात लो, या गुरु की बात लो, या तो शास्त्र की बात लो, या उपनिषद की बात लो। अनादर पता है ना? कोई सामने दिखे, नहीं तो आपने इंग्लिश बता दिया। कोई सामने दिखे, कोई सामने दिखे, आपको उसको प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। आपने कहा नहीं तो ऐसे छोटा मोटा है। छोटे किसी चीज को इंटेलेक्चुअली छोटा समझना, अपने लिए यूजलेस समझना, अपने सुख का कारण ना मानना, अपने सुरक्षा का कारण ना मानना, इसी को अनादर बोलते हैं। यही लक्ष्मण जी मंथरा के साथ करते थे। अगर सबसे ज्यादा किसी ने अनादर किया मंथरा को, लक्ष्मण जी ने किया। जैसे ही मंत्र आसपास दिखे, लक्ष्मण जी तुरंत झड़क देते थे। एक होता है डांटना, एक होता है फटकारना। तो लक्ष्मण जी फटकारते थे थोड़ा सा, कि कहीं ने आदर दिया मंथरा को। और लखन लघु भाई, जो लक्ष्मण जी के छोटे भाई है, शत्रुघ्न को तो मारे भी। ये जो कामना है, हम बहुत बड़े नहीं है ना, हमारा ओपिनियन बड़ा ना, हमारी स्टाइल बड़ी है। इसी के लिए लोग गुरु से निभ नहीं पाती। उनकी बहुत कम लोग की निभती है गुरु के साथ। बोलने के लिए सब बोल देते थे गुरु है हमारे। बहुत आसान है, हमारे गुरुदेव हैं, फोटो लगा लिया, माला डाल दिया। गुरु के साथ रहेंगे तो दुखी हो जाएंगे, झगड़ा ही हो जाएगा, क्योंकि अपनी बात छोड़ नहीं पाते ना। भगवान के साथ ही रह पाते हैं। भगवान सामने है तो हम उनसे भी झगड़ा कर लेंगे, तो दिखते नहीं सामने भगवान ना। हर समय भगवान टोका टाकी करेंगे। देखो हमने बोला तुमसे, यद करोषि यदश्नासि यद जोषि ददासि तत्कुरुषु मदर्पणम, तुम अपने लिए कर रहे हो। हर बात में भगवान हमको टोके टाकेंगे तो हम छोड़ देंगे। बोले मैं आप बात ही नहीं करना, आप जाओ भगवान, आप हो गए कृष्ण कहीं के, आप जाइए, हमें आप जाइए, हमें नहीं बात करना आपसे।
जाइए, आप शिव जी होंगे कैलाश वाले, हमें नहीं चाहिए आप शिव, जाइए। हर समय हमारी बुराई बताते रहते हैं, हम ही बुरे हैं और कोई बुरा है नहीं हमारे अलावा, हम बेकार हैं, बस सारी गलती हम ही कर रहे हैं और सब अच्छा करते हैं, हम ही बेवकूफ़ हैं। एक तो इतनी पूजा भी कर रहे हैं आपकी, और दूसरे हम हमको बेवकूफ़ बोल रहे हैं। आपके लिए सब कुछ छोड़ा, बिलपत पूरा ले आए, बिलपत चुनने में 2 घंटा चला गया हमारा, और आप जो हमको ऐसी बात बोल रहे हैं, हर समय बुराई देखते रहते हैं हमारी। कमरे में जाके फिर रोएंगे तकिया गीली करके। ये लोग रो लेते, सोचते हैं सही है वो। रोना डजंट मीन यू आर राइट। कई लोग रोने में काफी हुए हैं, मतलब अच्छे नहीं, आप रोना डजंट मीन आप सही कर रहे हैं। ये बलिदान का रास्ता है भैया। आपको एक छोटी सी बात बता, रामकृष्ण मिशन जी के एक स्वामी जी थे, वो बनारस पढ़ने के लिए गए वेदांत। तो जिससे पढ़ने के लिए गए वो फक्कड़ से कोई थे, कहें आप हमको ब्रह्मसूत्र पढ़ाइएगा, उपनिषद, बोले पढ़ा देंगे, लेकिन तुम कितने साल रहे हो? बोले हम 15 साल रहे हैं। बोले तब तुम पढ़ नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर ऑलरेडी बहुत मान्यता होगी। बोले नहीं, हम आप जो बोलिएगा कर देंगे। जो लॉकेट है ना उसको बाहर रखो। एक लॉकेट था, माला थी, फोटो थी उसमें किसी के, बोले सबको हटाओ, बाहर रख के आओ, और 6 मिनट हमसे कुछ प्रश्न मत करना जो हम पूछें, उसके बाद प्रश्न करना, और कोई किताब नहीं पढ़ोगे तुम, किसी और से बात नहीं करोगे तुम, हमारी बात नहीं मान सकते तो चले जाना तुम, हमें कुछ तुमसे लेना देना नहीं है। काम मतलब होता है ओवर एसर्टिव पर्सनैलिटी। काम मतलब होता है जो दूसरे की सुनता नहीं है। ममता मतलब होता है जो जिद्दी है। ममता मतलब होता है जिसमें गुस्सा हो। ममता मतलब होता है जिसमें ईर्ष्या हो। मतलब ममता मतलब होता है जिसमें द्वेष हो। इसलिए इसको वैरी बोला, क्योंकि हमारी जितनी क्वालिफिकेशन थी सब खत्म हो गई। गुरु ज्ञान भी देगा तो हम समझ नहीं पाएंगे अहम आत्मा, अहम ब्रह्म, क्योंकि हमने अपनी छोटी छोटी बात पकड़ के रखी है। कर्मयोगी नहीं किया ठीक से, क्या खाक ज्ञानी होगा? क्या प्रवचन हो जाएगा बस। अनर्थ संकुलम सर्वत्र अनादरम कुरु, मतलब उसकी कोई इंटेलेक्चुअली वैल्यू नहीं है हमारे अहंकार की। है अहंकार, कोई एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जाओ झाड़ू लेके साफ करो, सबके सामने, सबके सामने साफ करना। झाड़ू लेके जाओ, साफ करो, कमरा साफ करो, जाओ प्रणाम करो माता पिता को, जाओ गुरु को प्रणाम करो। सुनो, बात सुनो। वैहाय वैरिणम कामम अर्थम चानर्थ संकुलम धर्मप्येतयोर हेतुम सर्वत्र अनादरम कुरुम। हर जगह उसका अनादर करो, मतलब दूसरे का मत करो, ऑलरेडी करते हो। अपने मन में इसका अनादर करो, ये बहुत छोटा है। दिन रात एक ही चीज रिपीट करो, अंडरस्टैंडिंग के साथ रिपीट करो। ये हमारा अहंकार बहुत ही बेकार है, इसकी तो ना हो, जो ये चाहे वो हो ना। भगवान इस जो अहंकार चाहता है उसको तोड़ो। बोले हम ये प्रार्थना नहीं करते, ऑलरेडी तोड़ने वाले बहुत लोग हैं स्वामी जी। नहीं, और तोड़ने वाले आएंगे तो और जल्दी हो जाएगा आपका काम। जॉय के साथ तोड़वाइए, और जॉय के साथ भगवान बढ़े, भगवान जीते हम हारे। आप जीतो हम हारे, हम हारने के लिए आए हैं, हम बलिदान देने के लिए आए हैं। हमारा सारा अटैचमेंट हर लो। स्नेह पाशम इमम छिंदी, कुंती ने बोला हमारा सारा स्नेह हर लीजिए आप। हमें बहुत ज्यादा आसक्ति हो गई है, उसको हर लीजिए, उसको खत्म कर लीजिए। जो आपकी इच्छा हो वही हो।
कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुके, शीस दे ले जाए। अगला श्लोक देख लेते हैं, 2 तो हो जाए। स्वप्नेन्द्र जालवत पश्य, दिनानि त्रीणि पंचवा, मित्र क्षेत्र धनागार, दार दायादि संपदः। देखो अष्टावक्र जी कैसी बात बोलते हैं यहां पे। पश्य, तुम देखो, लोट लकार है, इसको बोलते हैं लोट लकार, इंपेरेटिव केस, मतलब कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे हैं। जैसे भगवान बोलते हैं ना कि मां मनुस्मर युद्ध च, तो जहां लोट लकार होता है वहां चीज बहुत इंपेरेटिव हो जाती है। कर्मणि एव अधिकार मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु, कर्म के कारण मत बनो, बहुत इंस्ट्रक्टिव मूड में है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। बोले क्या करें भाई, मित्र क्षेत्र धन आगार, मित्र को, क्षेत्र को, धन को, आगार मतलब घर को, दार, दार मतलब दारा, दार दाया, हाँ दार मतलब पत्नी, आदि संपदा, इनको देखने का तरीका सीखो पहले। बोले नहीं ये मेरे पति, इसमें से मेरापन हटाओ, इनको देखने का तरीका सीखो। अगर तुम भक्ति वाले हो तो इसको विराट का अंश देखो। भगवान की पूजा के लिए हमारे पास भगवान ने कुछ लोग दिए हैं, कुछ पैसा दिया है। मेरा बेटा पूजा के लिए दिया गया है, लेकिन बेटा बहुत धम्मी है, क्या पूजा करेगा? नहीं, उससे पूजा नहीं करवाना है, उससे भगवान को प्रसन्न करना है। उल्टा पुल्टा मत, जो मन में उसके मत सोच लीजिएगा। जो मन में होता है वही सुनता है कभी कभी। ये सारे हमारे आसपास के जो भी लोग, हमारे पास भगवान ने एक सिस्टम दिया है, ये भगवान ने अपने को बड़ा दिखाने के लिए और हमारे अहंकार को तोड़ने के लिए दिया है, हमारे राग द्वेष को खत्म करने के लिए दिया है। तो कोई अगर आपका विरोधी है तो बहुत अच्छी बात है, हमारे अहंकार को अच्छे से तोड़ेगा। और कोई बहुत अच्छा है तो भगवान की तरफ हम उसको, उससे भगवान की तरफ हम पहुंचेंगे। दोनों तरह को यूज करिएगा, किसी को वेस्ट मत करिएगा। स्क्रैप मैनेजमेंट भी सीखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई यूजलेस है हमारी लाइफ में। कबीर ने बोला निंदत नियरे राखिए, उनको भी इंग्लिश पता थी इसलिए नियर बोला, नियरे रखिए। कीप द निंदक नियर टू यू, निंदक नियरे राखिए आनंद कुटीर समय, उनकी कुटिया आनंद आंगने बना दीजिए। तो अगर आप भक्ति मार्ग वाले हैं तो हम उसको विराट का अंश देखें और हम पूजा के लिए बोले कि हमारे लिए ये भगवान ने दिया है, हम इनसे भगवान को प्राप्त करेंगे। डोंट वेस्ट देम। उससे राग द्वेष बढ़ा लेंगे तो बैकफायर कर गया, जो कि हम लोग करते हैं। हमारे आसपास कुछ लोग आए, हमने किसी से द्वेष कर लिया, किसी से राग कर लिया, किसी को लेके मन में बहुत गुस्सा आ गया, किसी को लेके मन में चिढ़ आ गई, किसी को मन में लेके काम आ गया, किसी को मन में लेके ईर्ष्या हो गई, किसी को मन में लेके बहुत अटैचमेंट हो गया। दैट इज नाउ यू आर मिसफायर्ड। ये मिस्टेक हो गई यहां पे। पैसा आया तो हम किसी लत में आ गए, पावर आया तो अहंकार बढ़ गया, जरा सा नॉलेज आ गई तो हमें पढ़ाने की इच्छा हो गई सबको। दिस वॉज द वेरी बैड यूज ऑफ व्हाट गॉड गिव टू मी। बहुत अच्छे पति आए तो हमने उनको कंट्रोल करना शुरू कर दिया, बहुत अच्छी पत्नी आई तो हमने सारी सेवा लेना शुरू कर दिया, बहुत चिड़चिड़ी पत्नी आई तो हमने उसको छोड़ दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया।
यू हैव मिसफायर्ड एवरीथिंग। हमने अपना मन खराब कर दिया किसी से। मेड आई नहीं सुनती तो हमने गुस्सा बना लिया मेड के प्रति। बोले मेड भी पूजा सामग्री, अरे बहुत बड़ी पूजा सामग्री है। डोंट वेस्ट एनीबॉडी इन योर लाइफ। आप पता लगाओ जो व्यक्ति आपके आसपास आए उनसे आपने कौन सी वृत्ति बनाई। पत्नी से कौन वृत्ति बनाई, पति से कौन वृत्ति बनाई, सास ससुर से कौन वृत्ति बनाई, गुरु से कौन वृत्ति बनाई, शिष्य से कौन वृत्ति बनाई, पड़ोसी से कौन वृत्ति बनाई, कुत्ते बिल्ली से कौन वृत्ति बनाई। ऐसा तो नहीं हम किसी के कारण हम खराब हो गए, पहले हमारा नेचर ज्यादा अच्छा था। ऐसा भी आपको पता लगेगा बीच बीच में। कभी आपको ऐसा भी अनुभव होगा कि इनसे मिलने के पहले हमारा नेचर ज्यादा अच्छा था। पॉजिटिवली नेगेटिवली जो भी हो, आई वॉज नॉट थिंकिंग ऑन दीज लाइन्स। हम पहले ऐसे नहीं सोचते थे, अब सोचना शुरू कर दिया हमने। हम बहुत शुद्ध थे साहब, अच्छा हाँ, बहुत प्योर थे, अब तो भोंकते हैं हम। पहले बोलते थे। या पहले हमको इनको लेके इतना पोजीशन नहीं था, बहुत पोजीशन हो गया। पहले ऐसे नहीं थे, ऑब्सेशन नहीं था, पहले हम इतनी जेलस नहीं थे। अब दिस इज कॉल्ड हमने वेस्ट कर दिया अपॉर्चुनिटी को। हम नीचे चले गए किसी कारण। उसने नहीं बोला, बोले वही उसी ने हमको गुस्से वाला बनाया, उसी ने हमको ऐसा बनाया। हम तुरंत दूसरे को ब्लेम करके अपना हाथ झाड़ लेते हैं। बोले हम बिल्कुल अच्छे थे, इन्होंने ऐसा बना दिया। हम बिल्कुल नहीं शराब पीते थे, इन्होंने पिलाना शुरू कर दिया। इन्होंने आपकी छिपी हुई गड़ भी निकाल दी, बस इनका ये कंट्रीब्यूशन है आपकी लाइफ में। हमको देखना नहीं पता था। I did not know how to see this person. I did not know how to do this action. बोले कर्म ने हमको रूथलेस बना दिया स्वामी जी। नहीं, कर्म आपको रूथलेस बनाने के लिए नहीं था, कर्म कोमल बनाने के लिए था। यत करोषि यद स्नासि यद जोहोषि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुषु मदर्पणम्। हमको देखना नहीं पता था, हम भूल गए कुछ, इसीलिए गुरु की जरूरत होती है। ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन, वो हमको आंख देता है। गलती हो गई, हम फिर से आंख ठीक कर लेते हैं। बार बार हम अपनी आंख को ठीक कर रहे हैं। अगेन एंड अगेन आई एम करेक्टिंग माई विजन। मत सोचिए ऐसा कुछ, ऐसी कोई भी बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले हम ज्यादा सेवा कर लेते, अब नहीं कर पाते। गलत सोचा, जैसे ही गलत सोचा वैसे गलत किया, गलत बोला। इट इज नॉट द टॉपिक, इट इज टॉपिक ऑन गलत सोचा। गलत सोचा विल कम टू गलत किया, गलत बोला और बार बार गलत सोचा, बार बार गलत किया। हमने हैबिट बना लिया, हम यूजलेस हो गए। गलत सोचने का परिणाम ही यही है कि आप भगवान के लिए यूजलेस हो गए। आपने ईश्वर का कोई संकल्प नहीं पूरा किया। गीता से दूर हो गए, रामायण से दूर हो गए, गुरु से दूर हो गए, मंत्र से दूर हो गए, सबसे दूर हो गए हम। यही गलत सोचने का मतलब है। हमारी ज्ञान योग्यता कम हो गई। दिस इज द मीनिंग हियर। सही सोचा, गुरु के पास हो गए। मंत्र जप में जो आनंद आता है स्वामी जी, पहले आधे घंटे बैठते थे, अब तो 2-2 घंटे बैठ लेते हैं। पूजा में जो आनंद आता है, आहा विराट, जो हम प्रसन्न, गुरुदेव हमारे इतने प्रसन्न रहे हमसे, बधाई आपको। आपने जो जिसके लिए था उसको उसके लिए ही सोचा था। इट इज डिफिकल्ट
Whole art is of knowing how to see something, how to see somebody before I react to that person, before I react to that action. हम काम करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, ना पति पत्नी के लिए बनने पैदा हुए हैं, ना पैसा कमाने के लिए पैदा हुए हैं, ये सब खोने वाली चीजें हैं। ना बड़ा घर बनाने के लिए पैदा हुए हैं, ना जवानी बना के रखने के लिए पैदा हुए हैं, ये बोलने के लिए एज इज जस्ट अ नंबर, ये सब बोलने के लिए हम नहीं पैदा हुए हैं, बेकार की बात है। ये यूरोप टूर करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, क्रूज में जाने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। हम पैदा हुए हैं हमारा सारा दुख हमेशा के लिए दूर हो जाए, हम भगवान से एक हो जाएं। जो गीता में अर्जुन ने बोला नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, हम भी ऐसा बोल सकें। दिस इज पर्पस हियर। बाकी चीज छोटी मोटी है। हमसे हमें दुख हुआ, शायद हम ही से गलती हो गई, हम ठीक से देख नहीं पाए, हम समझ नहीं पाए। आई वॉज नॉट रेडी टू फेस सच सिचुएशन। आप बोल लीजिए इसको। हम इस परिस्थिति को सामना नहीं कर पाए, हमारे में योग्यता नहीं थी, शायद हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, शायद हम तैयार नहीं थे शायद इसके लिए, हमने अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया था। आई वॉज अनप्रिपेयर्ड टू फेस दिस सिचुएशन। प्रिपेयर होते तो शायद और अच्छे से हम रिएक्ट करते, हमारी गलती थी। एनीवे, हम कभी कभी सिचुएशन से प्रिपरेशन करनी पड़ती है, हम सिचुएशन को नहीं चेंज कर पाते। अभी कोई लगता है कि देख सिचुएशन ऐसे, आई नीड मोर प्रिपरेशन, कल का पेपर टफ है, प्रिपरेशन ज्यादा चाहिए। ये डॉक्टर्स लोग ऑपरेशन भी करते हैं ना, उनको देखते हैं कल का ऑपरेशन मुश्किल है तो पहले से डिस्कशन कर लेते हैं कभी कभी कि कल के ऑपरेशन में ये करना है, ये कैसे होगा, नहीं तो वो पोस्टपोन कर देंगे। जज भी जो है पोस्टपोन कर देगा, एडजर्न कर देगा वो। हम जरा और पढ़ के आएंगे, हमें और तैयारी चाहिए। आई नीड मोर प्रिपरेशन फॉर मी, थ्रू विच यू प्रिपेयर योर सेल्फ मोर इज कॉल्ड साधना, इज कॉल्ड सत्संग, इज कॉल्ड तपस्या, इज कॉल्ड गीता चैंटिंग, इज कॉल्ड जप। अब क्या बोलते हैं यहाँ पे अष्टावक्र जी, सुनिए पहली लाइन। ये सब जो कुंभा है अज्ञानवार की दृष्टि सोचिए। मित स्वप्न इंद्रजालवत पश्य दिनानी त्रीणि पंचवा। ये 3 और 5 दिन के हैं, 3-4 दिन नहीं बोला है, 3 या 5 दिन के हैं, सपने की तरह है। इंद्रजालवत मतलब जादूगर का जादू है, जिसने लड़की को 2 भाग में काट दिया, एक भाग वहां चला गया, एक भाग वहां चला गया, खून निकला नहीं। लोगों ने कहा अरे 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 मत करो मत करो, बाद में ऐसे उछाल मिला दिया, लड़की उछल के आई, ऐसे करके चली गई। मतलब जो उसने दिखाया था, झूठ मूठ का दिखाया था, हिप्नोटाइज कर दिया था। कौन पापा, कौन मामा, कौन दादा, कितने लोग तो बीच में खत्म हो गए, बचपन वाले तो कई लोग खत्म हो गए आपके जीवन में। कहां है वो कस्तम कोहम कुता आया था, ये सच है ही नहीं। ना कर्म सच है, ना लोग सच है, ना किसी की बात ऐसी सच है। इसको ऐसा देखो, ज्ञान वाला, याद रखना, जो भक्ति वाली दृष्टि जिसकी पक्की होगी, जो विराट की दृष्टि पक्की है, वही आत्मा की दृष्टि और मिथ्या की दृष्टि पक्का बना पाएगा। नहीं तो इसी में फंसा रहेगा, वो नहीं देख पाएगा। वो अपने शरीर को सच मान के दूसरे को झूठ मानेगा। तो किसी ने हमसे बोला स्वामी जी सब झूठ रहेंगे तो हम करेंगे क्या? बोले हम अकेले पड़ जाएंगे। आपने अपने अहंकार को सच मान के सबको झूठ मान लिया। सबने इंद्रिय जालवत पश्य, 4-5 दिन में, अगले 25-50 साल में जितने लोग हैं यहाँ पे, मैक्सिमम लोग जूम वाले वो नहीं रहेंगे। हम 25-50 साल काफी ज्यादा बोल रहे हैं, कुछ लोग 10 साल में ही नहीं रहेंगे। शायद दूसरा कोई होगा। कभी कभी बहुत दूर तक देखना चाहिए, देश और काल को विस्तार करके किसी घटना को देखिए। पूरे देश में हमारी ये जो शरीर की घटना कितनी बड़ी है, 6 बिलियन पीपल में हमारी 6 अरब लोग, 8 अरब लोग में इस हमारे इस व्यक्ति की समस्या कितनी बड़ी है।
इसका अचीवमेंट कितना बड़ा है, इसका सक्सेस कितना बड़ा है, इसका फेलियर कितना बड़ा है, इसका अपमान कितना बड़ा है। बहुत बड़ा विस्तार कर लीजिए देश में। बोले सूरज भी एक छोटे से बॉल की तरह है, पृथ्वी तो एक पॉइंट है जहां पे अनंत ईश्वर की आंख में ये छोटा से बड़े से देश में छोटा सा देश, कानपुर, नागपुर, जयपुर, सिंगापुर, ये सब पुरपुरा जाता है, सब खत्म हो जाता है। ये है क्या? काल में देखिए, काल के विस्तार में ब्रह्मा जी की एक दिन में तो पता नहीं कितने चतुर्युग होते हैं, 1000 चतुर्युग होते हैं। एक कलयुग की आयु जो है 4,32,000 साल है। यहां तो हम 50 साल की भी नहीं हुए अभी, इतना बड़ा दिख रहा है। इसीलिए स्वप्न इंद्रजालवत पश्य दिनानी त्रीणि पंचवा, बस 4-5 दिन की बात है, कोई नहीं रहेगा। कल देखते हैं थोड़ा सा, इसको आप अलाउ करिए, लेट द थॉट्स गो इनटू यू। जब तक थॉट सब कॉन्शियस में नहीं जाएगा तब तक हमारा रिस्पांस नहीं बदलता। जो किसी इश्यू को लेके फर्स्ट रिस्पांस होता है ना, वो सब कॉन्शियस का होता है। उसके बाद हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं, थोड़ा सा उसको चमकाते हैं, थोड़ा समझाते हैं, थोड़ा सा ठीक ठाक करते हैं, थोड़ा सा पैच वर्क करते हैं। लेकिन किसी चीज को देखे पहली बार गुस्सा आ गया, पहली बार अपेक्षा आ गई, पहली बार जलसी आ गई, दैट इज माई रियल माइंड। उसके बाद हमने जरा पैचअप करा, जरा सा सुने उन्हें। ऐसा कर लीजिए कि अनकॉन्शियस सब कॉन्शियस में जाके पहला रिस्पॉन्स ही ज्ञान करे। रोही साधना होती है, दैट इज व्हाट साधना इज ऑल अबाउट। जब बहुत दिन तक कोई चीज कॉन्शियस माइंड से करते हैं, देन इट गोज टू सब कॉन्शियस माइंड। कल देखेंगे हम लोग। आप लोग को धन्यवाद। हरिओम। हमें लगा वर्किंग डे है तो शायद कम लोग आएंगे, लेकिन आप लोग पधारे, धन्यवाद आप लोग को। हरिओम। हाँ हरिओम। एक बार हम सबको फिर देख रहे हैं, कोई मिस तो नहीं हो रहा है, इसलिए धन्यवाद आप सबको, मेरा बहुत बहुत प्यार। हाँ हाँ, हरिओम हरिओम हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।